ओम नारायणं ऋषिकेशं गोविंदम गरुड़ध्वजं वासुदेवं हरिकृष्णं केशवं प्रणम्यहम्। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य आर्यन पांडे अपने चैनल एस्ट्रो वेदांता के दैनिक पंचांग एवं राशि फल में आप सभी का स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसे दैनिक पंचांग, व्रत त्योहार और दैनिक राशि फल की जानकारी आपको एक दिन पहले मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट्स में लिखें। मैं ज्योतिष से संबंधित समस्या का समाधान करता रहूंगा। आज माघ कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय होता है और जो षटतिला एकादशी का व्रत करता है उसे यम यातना से मुक्ति मिलती है, अर्थात यम उसे दंड नहीं देते। संक्षेप में कहें तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जैसे कि नाम से ही विदित है, षटतिला यानी तिल का 6 प्रकार से प्रयोग करना ही षटतिला एकादशी कहलाता है। षटतिला एकादशी व्रत कथा में दालभ्य ऋषि के पूछने पे पुलस्त ऋषि ने षटतिला एकादशी के दिन करने योग कर्म और ना करने योग कर्म की व्याख्या की है। मैं उसको आपको विस्तार से बताता हूं। इस दिन प्रातः काल स्नान इत्यादि करके इंद्रियों को अपने बस में रखना चाहिए और 6 प्रकार के कर्म नहीं करने चाहिए या उनका त्याग करना चाहिए। ये 6 प्रकार के कर्म कौन से होते हैं? काम, क्रोध, मद, लोभ, कायिक और वाचिक पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि रामायण में भी लिखा है, काम, क्रोध, मद, लोभ सभा नाथ नरक के पंथ, यानी इन 6 कर्मों का परित्याग करना चाहिए। तो इसमें कौन कौन से कर्म आते हैं? काम का परित्याग करना चाहिए, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दूसरा, क्रोध का त्याग करना चाहिए, किसी पे क्रोध नहीं करना चाहिए। तीसरा, मद का त्याग करें, यानी अहंकार नहीं करना चाहिए। चौथा, लोभ नहीं करना चाहिए। पांचवा, कायिक यानी शरीर से किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। और छठा, वाचिक यानी वचन से किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, किसी की चुगली अथवा निंदा में शामिल नहीं होना चाहिए। इन 6 बातों का त्याग करना चाहिए, यानी षटतिला एकादशी के दिन इन 6 चीजों को छोड़ देना चाहिए। और आज षटतिला एकादशी के दिन तिलों का 6 प्रकार से प्रयोग करना बहुत ही महत्व का कारक, पुण्य कारक और परम फलदायी माना जाता है। आज के दिन जो प्राणी तिल का 6 प्रकार से प्रयोग करता है उसके सभी प्रकार के पापों का नाश होता है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आज तिल का 6 प्रकार से प्रयोग कैसे करें ये मैं आपको बताता हूं। एक, तिल का उपटन लगाना चाहिए, यानी स्नान करने से पहले अपने शरीर पे तिल का उपटन लगाएं। दूसरा, तिल से स्नान करें, यानी तिल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। स्नान करने वाले जल में तिल मिला करके स्नान करें। तीसरा, तिल से हवन करना चाहिए। विष्णु भगवान का पूजा इत्यादि करने के बाद तिल से हवन करें। और चौथा, हवन के उपरांत तिल से ही तर्पण करना चाहिए। पांचवा, तिल का तर्पण करने के बाद तिल के दान का महत्व है, सो तिल का दान करना चाहिए। और छठा, खाने में तिल का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार ये तिलों का 6 प्रकार से प्रयोग करना षटतिला कहा जाता है। जो व्यक्ति षटतिला एकादशी को इन 6 नियमों का पालन करता है उसके हर प्रकार के पाप क्षय होते हैं और उसको 6 प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। पहला, कायिक यानी शरीर से किया हुआ पाप नष्ट हो जाता है। दूसरा, वाचिक यानी वचन से किया हुआ पाप भी उसका नष्ट हो जाता है। तीसरा, मानसिक यानी मानसिक रूप से किए हुए पापों से मुक्ति मिलती है। चौथा, दैविक यानी प्राकृतिक प्रकोप से उसको मुक्ति मिलती है, वायरस जनित व्याधि बीमारी नहीं होती। पांचवा, दैहिक यानी शारीरिक कष्ट से उसको मुक्ति मिलती है। और छठा, भौतिक यानी भौतिक उपयोग के साधन जैसे गाड़ी, मकान, दुकान इत्यादि की प्राप्ति होती है और धन की कमी नहीं होती। इस प्रकार षटतिला एकादशी के दिन 6 प्रकार से इंद्रिय निग्रह
और 6 प्रकार से तिलों का उपयोग करने के नियम के कारण ये षट तिला एकादशी कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है और भौतिक जगत के सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और अब आज का पंचांग यानी 7 फरवरी 2021 रविवार का दिन, विक्रम संवत 2077, साके 1942, माघ मास कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि है, जो षटतिला एकादशी का व्रत की तिथि है। नक्षत्र ज्येष्ठा रहेगा, योग व्याधात रहेगा और करण बब। राहु काल की बात करें तो आज राहु काल 4:30 बजे से 6 बजे तक और दिशा शूल पश्चिम दिशा की होती है। अगर आवश्यक हो तो पान खा करके यात्रा करें, यात्रा मंगल में रहेगी। आज के लिए शुभ अंक 7 और शुभ रंग श्वेत। आज का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को पढ़ करके आप अपने कार्य को प्रारंभ करें, सफलता मिलेगी। और अब आज का राशिफल, तो पहली राशि मेष, लेन देन में मुनाफा होगा, पारिवारिक विवाद हल होगा, समय के अनुरूप कार्यशैली में बदलाव कर इच्छित लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। आज आप मधुर व्यवहार करें। दूसरा वृक्क, अटके हुए काम मित्रों के सहयोग से पूरे होंगे, पुराने मामले सुलझेंगे, जनहित को ध्यान में रख करके निर्णय लें, परिजनों से मुलाकात सुखद रहेगी, अनावश्यक खर्च होगा। अगली राशि मिथुन, पारिवारिक कार्यक्रमों में व्यस्त रहेंगे, आर्थिक मामलों की अनदेखी ठीक नहीं है, मित्रों से मतभेद होने से घर में अशांति रहेगी, दाम्पत्य सुख मिलेगा। अगली राशि कर्क, व्यर्थ के प्रपंच से दूर रहें, निजी मामलों में दूसरों की सलाह रास नहीं आएगी, युवाओं को कैरियर को लेकर के अनिर्णय की स्थिति बनी रहेगी, धीरे से काम लें। अगली राशि सिंह, जरा सी बात पर मित्रों से कहासुनी हो सकती है, परंतु आज मन की मुराद पूरी होगी। बाहरी दखल से करीबी रिश्तों में खटास बढ़ सकती है, आय में अपेक्षित वृद्धि होगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और अब अगली राशि कन्या, सूझबूझ से पुराना विवाद भी आज सुलझ जाएगा, कारोबारी विस्तार का मन बनेगा, अनुभवी लोगों की मदद से मुश्किल आसान हो जाएगी, आय के स्रोत बनेंगे, नए रोजगार मिलने से खुशी भी होगी। और अगली राशि तुला, जिद्दी रवैया उन्नति में बाधक रहेगा, अतः अपने स्वभाव को परिवर्तित करें, परिणय चर्चा में सफलता मिलेगी, बुजुर्गों की भावनाओं का सम्मान करें, कारोबारी साझेदारी में व्यापार से विस्तार होगा। अब अगली राशि वृश्चिक, अधीनस्थों के सहयोग से काम में सफलता मिलेगी, योजना पूरी होगी, नए सौदे लाभकारी होंगे, प्रेम प्रसंग में सफलता मिलेगी, जीवन साथी से संबंध मधुर बने रहेंगे, स्वास्थ्य में ताजगी रहेगी। और अब अगली राशि धनु, मेहनत के बूते कठिन से कठिन लक्ष्य आप प्राप्त करेंगे, अधिकारी प्रसन्न होंगे, जीवन साथी के सहयोग से घरेलू मामले सुलझेंगे, प्रियजनों से मुलाकात यादगार होगी, युवाओं को नए रोजगार मिलेंगे। अब अगली राशि मकर, बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगी, धन पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, पिता या उच्च अधिकारियों का सहयोग आज मिलेगा, मन प्रसन्नता पूर्वक आज का दिन व्यतीत होगा। अब अगली राशि कुंभ, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ना करें, घरेलू जरूरतों को पूरा करने में कर्ज लेना पड़ सकता है, किसी से अचानक मुलाकात अस्थायी संबंध में बदल सकता है और विदेश यात्रा का योग बनेगा, दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। और अगली राशि मीन, जमीन जायदाद का झगड़ा बढ़ेगा, कारोबारी साझेदारी में मुनाफा होगा, जरूरतमंदों की मदद करके आप प्रसन्न होंगे, जिसे चाहते हैं उसे अपने मन की बात बताएं, उसके समय बिताएं, मेहनत करें, सफलता मिलेगी। और आज के दिन वो 4 राशि जिनको सावधान रहना है, अन्यथा कलह का कारण बन सकता है।
तो पहली राशि होगी वृक, दूसरी सिंह, तीसरी वृश्चिक और चौथी कुंभ। ये जातक आज सावधान रहें, अन्यथा कलेश का सामना करना पड़ेगा। नमस्कार।